नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नारी पंजाब केसरी में और मैं हूं आपके साथ कृतिका। इंसाफ की मुहिम लगातार पंजाब केसरी की तरफ से लगातार चलाई जा रही है कि जिस तरीके से बेटियों के खिलाफ जो अत्याचार हो रहा है, जो अपराध हो रहा है, उसके खिलाफ ये मुहिम लगातार चलाई जा रही है। इस मुहिम में अब तक हम कई लोगों के साथ बातचीत कर चुके हैं, डिस्कशन कर चुके हैं कि आखिर कैसे इस मुद्दे पर लगाम लगाई जा सके, इस तरीके के अपराधों पर रोक लगाई जा सके, क्या कुछ कानून होने चाहिए, उन तमाम चीज़ों को लेकर हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन अब बात समस्या की नहीं, अब बात करेंगे हम समाधान की कि आखिर उसका समाधान क्या है। समाधान के जरिए आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी महिला से जो बाकी लड़कियों को, बच्चियों को अपने आत्मरक्षा के कुछ गुण सिखा रही हैं। क्या है ये ग्रुप, कौन है वो महिला, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। आज पूरे देश में लड़कियों के खिलाफ अपराध हो रहे हैं। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन हम बलात्कार जैसे मामले ना सुने। ऐसे में जहां प्रशासन लड़कियों और महिलाओं को सुरक्षा देने में असफल साबित हो रहा है, वहीं दूसरी ओर वेदांगी नाम का ग्रुप लड़कियों को आत्मरक्षा की शिक्षा दे रहा है। राजस्थान के अलवर में स्थित ब्यावर नाम की जगह पर वेदांगी नाम के ग्रुप की स्थापना की। इस ग्रुप का उद्देश्य है आत्मरक्षा, धर्म रक्षा और राष्ट्रीय रक्षा। इस समूह की स्थापना की वंदना उपाध्याय और कृष्ण वल्लभ ने। वंदना का कहना है ये एक ऐसा ग्रुप है जो समस्या पर चर्चा नहीं, समाधान पर काम करता है। लड़कियां यहाँ पर शारीरिक और मानसिक दोनों ही तरीकों से मजबूत होती हैं। अगर कोई बच्ची उससे ज्यादती करे तो उनसे कैसे निपटना है, इसकी शिक्षा यहाँ दी जा रही है। बच्चियों को कैसे अपने ऊपर होने वाले खतरों के प्रति सचेत किया जाए, इस दिशा में ये ग्रुप काम कर रहा है। वेदांगी में लड़कियों को लाठी चलाना, तलवार चलाना और कराटे सिखाया जाता है, जिससे वो जरूरत पड़ने पर खुद की रक्षा स्वयं कर सके। वेदांगी समूह के द्वारा करीब 2000 से ज्यादा बच्चियों को आत्मरक्षा के गुर सिखाए जाते हैं। इस ग्रुप की खास बात यह है कि ये क्लासेस निःशुल्क हैं। यहाँ तक कि कोरोना भी इन लड़कियों के मजबूत इरादों को नहीं बदल पाया, क्योंकि कोरोना काल में लाठी चलाने की ट्रेनिंग ऑनलाइन दी जा रही है, जिसमें पूरे भारत ही नहीं बल्कि विदेश से भी महिलाएं और बच्चियां हिस्सा ले रही हैं। आज जब देश में बलात्कार और रेप के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे में बहुत जरूरी है कि लड़कियां अब खुद की रक्षा खुद करें। लड़कियां, बच्चियां अब अपनी रक्षा खुद करने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं अब सरकार से जो उम्मीद थी वो अब नहीं है। अब अपनी सुरक्षा, अपनी रक्षा वो खुद करने की कोशिश में लगी हुई हैं। और सीधे चलिए अब बात करते हैं जो हमारी मेहमान इस वक्त जुड़ रही हैं, वंदना जी। वंदना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद कृतिका जी। वंदना जी, सबसे पहले तो जो काम कर रही हैं उसके लिए सभी लड़कियां आपको धन्यवाद देती हैं, आपको सलाम करती हैं। जिस तरीके का काम हम सभी को करना चाहिए और उसको आप बखूबी निभा रही हैं। जी धन्यवाद। वंदना जी, जिस तरीके से आपने एक ये पहल शुरू की है, निशुल्क आप लड़कियों को ये प्रेरणा दे रही हैं और तमाम चीज़ें सिखा रही हैं, तलवारबाजी है उसमें, लाठीबाजी है, साथ ही उनको कराटे भी आप सिखा रही हैं। आखिर ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको और कब से आप अपने इस ग्रुप को चला रही हैं? अपने ग्रुप के बारे में थोड़ा सा बताइए। जी कृतिका जी, वेदांगी ग्रुप की स्थापना हुए 5 साल हो चुके हैं और जो समाज में घटनाएं देखते हैं उसके बाद में चुप बैठना शायद गवारा नहीं था कि मैं चुप बैठ करके इनको सहन कर सकूं, क्योंकि जब भी कोई घटना होती है हम लोग सिर्फ सोशल मीडिया पे हाइप करते हैं, बहुत ज्यादा उसके बारे में सिर्फ चर्चाएं करते हैं, ये हुआ वो हुआ, डीपी चेंज कर लेंगे, लेकिन हम सभी लोग सिर्फ समस्याओं पे बात कर रहे थे, समाधान पे बात नहीं कर रहे थे। और जब भी समाधान की बात होती है तो उस पे भी हम सिर्फ बात करके रह जाते हैं, उसको जमीन की हकीकत पे उतारते नहीं हैं। और समाज में जब बच्चियों से मिली, क्योंकि मैं पेशे से शिक्षिका हूँ और बच्चे मेरे से बहुत ज्यादा टच में रहते हैं, और मैं जब बच्चों से मिली तो मैंने एक चीज महसूस की, वीरांगना बनाने की जरूरत नहीं है, शक्ति को सिर्फ जगाने की जरूरत है। हर बच्ची के अंदर शक्ति है, सिर्फ उसको एहसास दिलाने की जरूरत है, मोटिवेशन की जरूरत है। और हम जो सेल्फ डिफेंस सिखाते हैं वो सिर्फ उसको मोटिवेट करता है
लेकिन मैं बार बार ग्रुप में यही बात बोलती हूँ कि सेल्फ डिफेंस टेक्निक से भी ज्यादा जरूरी है आपका खुल के बोलना, क्योंकि एक चुप्पी 100 अपराधों को जन्म देती है। तो ऐसी घटनाओं के बीच में रहते हुए मुझे लगा कि बच्चियों को बोलना चाहिए, क्योंकि पर्सनल लाइफ में भी मैं ये फील करती हूँ कि जहां हम चुप हो जाते हैं वहां से अपराध और ज्यादा बढ़ते हैं। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि किसी भी बच्ची के साथ में कोई भी गलत घटना हो, इसीलिए अभी कुछ तकनीकी समस्या के कारण हमारा कनेक्शन उनसे टूट गया। हम एक बार बस से इसी संपर्क जज्बे के साथ में साधेंगे। तो जिस तरीके से ये ग्रुप इस वक्त चल रहा है, जी वेदांगी जी इस वक्त वंदना जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गई हैं। जी वंदना जी। हाँ, तो बस इसी तरीके से बच्चों के जागरूक बनाने के लिए वो अपना मौन तोड़े, चुप्पी तोड़े, और जो कुछ उनके साथ कुछ भी पर्सनल लाइफ में हो रहा है उन घटनाओं को टाले नहीं, क्योंकि टालना और चुप रहना इन अपराधों को बढ़ावा देता है। तो बच्चियों में बोलने की हिम्मत आए, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करे, बस यही मोटिवेशन मेरा मेन था वेदांगी को शुरू करने का। और मैं इसमें बहुत हद तक सफल हूँ, क्योंकि जो बच्चियां मेरे से जुड़ती है मैं मानती हूँ कि उनमें बहुत परिवर्तन आता है। जी, जिस तरीके से वंदना जी हमने तमाम जो वीडियोस हैं वो हमने भेजी, किस तरीके से लड़कियां एकदम तलवार, जिस हथियार से हम सभी लोग डरते हैं उस हथियार से लड़कियां बच्चियां खेलते हुए नजर आ रही थी हमें तस्वीरों में। लेकिन कहीं ना कहीं बच्चियों में एक हिम्मत जरूर चाहिए। सबसे पहले तो जब बच्ची आपके पास में आती है तो क्या चीजें आप उसमें देखती हैं कि क्या उसमें हिम्मत है, या उसमें हिम्मत लाने के लिए आप क्या कुछ कदम उठाती हैं? मुझे सबसे पहले वही बात है कि हिम्मत बाहर से ढूंढनी नहीं पड़ेगी, सभी के अंदर ही है, उसे सिर्फ जगाने की देर है। कोई भी बच्ची, मैं नहीं कहती कि किसी को वीरांगना बनाना पड़ता है। हमारी संस्कृति, हमारा धरोहर बच्चियों को जन्म से ही वीरांगना ही, जब लड़कियां पैदा होती है वो वीरांगना के स्वरूप में ही होती है। सिर्फ उसे जागृत करने की जरूरत है, सिर्फ ये बताने की जरूरत है कि आप में जो शक्ति है छुपी हुई उसे पहचानो और आप कुछ भी कर सकते हो। और ये जो मिल रहे हैं आपको दरिंदे, ये घर के बाहर या रोड पे या बाजारों में नहीं मिलेंगे, ये कहीं पे भी किसी भी रूप में मिल सकते हैं। सिर्फ अपने आप की शक्ति को पहचानना है। और इन बच्चियों को सिर्फ मैं यही मोटिवेट करती हूँ कि आप कुछ भी कर सकती हैं, सिर्फ सही रास्ता, सही मार्गदर्शन और एक प्रभु का निमित्त मात्र, मैं अपने आप को कहूंगी कि उन्होंने मुझे निमित्त मात्र में चुना है कि मैं बच्चियों को एक दिशा दे सकूं। जी वंदना जी, जिस तरीके से लगातार महिलाओं के प्रति जो अपराध हैं, बच्चियों के प्रति जो अपराध हैं, बलात्कार हो गए, रेप हो गए, आज एक भी दिन ऐसा नहीं जाता जब हम इस तरीके की खबरें ना सुनते हों। चाहे फिर हम बात कर लें राजस्थान में, या फिर हम बात कर लें उत्तर प्रदेश की, या भारत के किसी भी जगह की हम बात कर लें, लेकिन मुझे ये लगता है कि आज लड़कियां शायद कहीं भी सुरक्षित नहीं है। ऐसे में तमाम कानून भी सरकार की तरफ से बनाए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लड़कियों को सुरक्षा नहीं मिल पा रही है। क्या लगता है कि आखिर सरकार को क्या कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिए जो लड़कियों को सुरक्षा मिल सके? कृतिका जी, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो अपराध बहुत ज्यादा फैल चुका है, हम लोग सिर्फ उसकी शाखाएं काट रहे हैं। हमको उस अपराध की जो जड़ है उस पर प्रहार नहीं कर पा रहे हैं। और जब तक इतने विशाल रूप से फैल चुके इस पेड़ की जड़ें नहीं काटेंगे, हम शाखाएं कब तक काटते रहेंगे? हम समस्याओं की जड़ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं कि समस्याएं शुरू क्यों हो रही है। जब भी हम संस्कारों की बात करते हैं, जब भी हम हमारी प्राचीन परंपराओं की बात करते हैं, ये कहा दिया जाता है कि ये तो विवादित चीजें हैं। लेकिन इस तरह से हमको जो मार्गदर्शन हमारे नई पीढ़ी को देना चाहिए, अक्सर हम लोग क्या देखते हैं कि जब भी बच्चियों की बात आती है, एक लड़की अपनी लड़ाई हार जाती है जब इसको सिर्फ एक जेंडर की लड़ाई कह दी जाए। एक लड़की अपनी लड़ाई हार जाती है जब उसकी लड़ाई को सिर्फ एक जाति तक सीमित रख दिया जाए। कैसे एक बच्ची किसी पर्टिकुलर जाति की हो गई? यहाँ पे किसी भी बच्ची के साथ कुछ गलत होता है तो वो इस देश की बच्ची है, इस भूमि की बच्ची है, उसको जाति में बांट देना, उसको जेंडर में बांट देना कि ये लड़कियों के प्रति अपराध है, ये सोच बदलने की जरूरत है। एक बच्ची के साथ जब कुछ अपराध होता है तो उसका पिता, उसका भाई, किसी महिला का पति, ये भी सभी उसी तरह से पीड़ित होते हैं। लेकिन हम लोगों ने इस लड़ाई को जेंडर में बांट दिया, हम लोगों ने इस लड़ाई को जातियों में बांट दिया। और हमारी प्राचीन परंपराओं को, बच्चियां जब छोटी होती थी, हमारी वैदिक परंपराओं को देखिए, गुरुकुल में इनको अस्त्र शस्त्र सब सिखाए जाते थे, लेकिन हम खुद अपनी आने वाली पीढ़ियों को कमजोर बना रहे हैं। बहुत सारी जरूरत है, शिक्षा पद्धति में बदलाव की जरूरत है,
कानूनों में बदलाव की जरूरत है, लेकिन इस बदलाव को सहर्ष स्वीकार करने के लिए सबसे पहले समाज में मानसिक बदलाव की जरूरत है, क्योंकि इन अपराधियों का सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए, आर्थिक बहिष्कार होना चाहिए। तभी हम अपने बच्चों को, ना केवल बेटियों को, तभी हम अपने बच्चों को एक सुरक्षित समृद्ध भारत दे सकते हैं। जी, वंदना जी, हम बात करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट की, और अधिकतर आज के टाइम में सभी लोग कहते हैं कि महिलाओं को आगे बढ़ना चाहिए, लड़कियों को घर से बाहर निकल के और अपना कदम आगे बढ़ाना चाहिए, नाम ऊंचा करना चाहिए, अपने लक्ष्य को पाना चाहिए। लेकिन जब बात अपने घर की आती है तो पेरेंट्स खुद ये कहते हैं कि अरे लड़की को पढ़ा करके क्या करेंगे, उन्हें तो घर जाके दूसरे के घर जाकर के सिर्फ रोटी ही बनानी है। वो ये नहीं सोचते कि लड़की को आगे क्यों बढ़ाया जाए, क्योंकि उनके मन में ये भी ये सवाल रहता है कि अगर लड़की बाहर जाएगी तो वो कहीं ना कहीं सुरक्षित नहीं है, असुरक्षा काफी ज्यादा है। और शायद इस डर से आजकल मेरे हिसाब से शायद 60% लोग ऐसे होंगे जो अपनी लड़कियों को घर से बाहर नहीं भेज पाते हैं। बिल्कुल, ये जो डर है कृतिका जी, पिता, भाई, पति, सभी में ये डर बहुत कूट कूट के भर चुका है, क्योंकि वो मानते हैं। लेकिन यदि हम समाज को ये सोच विकसित करें कि कर्म हमेशा लौट के आते हैं, तो आज हम किसी और के साथ जो कर्म कर रहे हैं, कल वही कर्म हमारे पास लौट के आएंगे। तो हर पिता, हर भाई, कोई नहीं सोचेगा कि किसी भी बच्ची के साथ में गलत हो। रही बात महिलाओं या औरतों या लड़कियों के अंदर बराबरी की बात की, हम वातावरण कैसा तैयार कर रहे हैं। हम लोग एक अंधाधुंध गलत दौड़ की तरफ दौड़ रहे हैं। हम लोग बार बार बराबरी बराबरी बराबरी, हम सोचते हैं कि अगर मैं बाइक चलाने लग गई तो मैं बराबर हो गई, लेकिन मेरा मानना कुछ अलग है। अगर एक लड़की है, उसकी बाइक पंचर हो गई या पेट्रोल खत्म हो गया, तो वो अगर उस बाइक को घसीटते हुए अपने घर ला सकती है, पेट्रोल पंप तक ले जा सकती है, ये रियल वुमन एम्पावरमेंट है। वुमन एम्पावरमेंट ये नहीं है कि मैं बाइक चलाने लग गई या मैं मॉडर्न कपड़े पहनने लग गई या मुझे बहुत सारा मॉडर्निज्म आ गया। ये वुमन एम्पावरमेंट नहीं है। सोच सबसे पहले खुद को विकसित करनी पड़ेगी। जमाना आपके लिए लड़ने तब खड़ा होगा जब आप खुद के लिए लड़ना शुरू करेंगी। एक माँ को सबसे पहले अपनी बेटी के लिए खड़ा होना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, उसको साथ देना पड़ेगा। और जब माँ ही ये शब्द बोल देती समाज के अंदर की दबा लो, चुप हो जाओ, शांत रहो, मत कहो किसी को, तब उस समाज में कुछ नहीं हो सकता। तो बदलाव की शुरुआत भी महिलाओं से होगी और इस लक्ष्य की प्राप्ति भी महिलाओं को ही करनी पड़ेगी। और नवरात्रि जैसे पावन समय में मैं हर महिला से यही प्रार्थना करती हूँ कि अपनी बेटियों को सपोर्ट करें। जी, वंदना जी, सबसे ज़्यादा शिकायतें वहाँ मिलती हैं जब बच्चियों के साथ कुछ गलत हो रहा होता है या होने वाला होता है, उसके लिए वो अपनी माँ, जिससे वो सारी बातें शेयर कर सकती हैं, वो सबसे पहले जाके उनको बताती हैं। और इस दौरान माएँ कह देती हैं कि नहीं, ये किसी को मत बताना, चुप हो जाओ इसको लेकर के, वरना बदनामी होगी समाज में। तमाम चीज़ें करके वो बेटी को बाहर भेजने के बजाय घर में ही उसे चुप करा देती हैं। क्या ये जरूरत नहीं है कि वो खुद आगे आए और जो बच्ची के खिलाफ जो चीजें हो रही हैं, जो उसके साथ अपराध हो रहा है, उसके खिलाफ आवाज उठा पाए? सबसे बड़ी जरूरत ही यही है, सबसे बड़ी समस्या ही यही आ रही है, क्योंकि एक किसी भी संतान के लिए उसकी माँ से बढ़कर कोई नहीं होता, और वो अपनी समस्या अपनी माँ के अलावा किसको कहेगा। और जब उसकी माँ ही, मतलब हम बहुत सोशली बहुत ज्यादा मतलब मुखर होके बोलते हैं फांसी दे दो, लेकिन वही जब अपराधी बाहर का होता तो हम फांसी दे देने की बात कर लेते हैं, और वही अपराधी अगर घर में है, उसी बच्ची का मामा है, चाचा है, रिश्तेदार है, तो हम लोग उसको चुप रहने की कह देते हैं। तो ये दोहरापन खत्म करना पड़ेगा। अगर सबसे पहले ध्यान देना पड़ेगा कि क्या सही है और क्या गलत है। और अगर हम आज आवाज नहीं उठाएंगे, हमारी बच्चियों के साथ आज खड़े नहीं होंगे, तो कोख में मारने की बात तो छोड़िए, ये धरती बच्चियों को जन्ना बंद कर देगी अगर हम बच्चियों को सुरक्षा नहीं दे सकते हैं। बिल्कुल, जब भी हम बात करते हैं लड़कियों को आगे बढ़ने की, तो अक्सर हम लोग सुनते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट है तो सही, सरकारें भी तमाम योजनाएं चला रही हैं, लड़कियों को लेकर के अभियान चला रही हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन उसके बाद में भी कहीं ना कहीं बेटी आज के समाज में हमारी असुरक्षित है। हम बात करते हैं चांद तक पहुंचने की कि हमने बेटियों को लेकर के इतना किया, ये किया, वो किया, आज बेटियां प्लेन तक चढ़ा रही हैं, लेकिन बेटियां आज अपने घर में ही सुरक्षित नहीं है। कई बार जो उनके सगे संबंधी होते हैं वही अपराध के पीछे नजर आते हैं। बिल्कुल, चाइल्ड अब्यूज इश्यू देखिए, रेशियो क्या चल रहा है। हम लोग सोचते हैं कि बाहर निकालने से ही बच्चियां असुरक्षित होगी। सबसे पहले अवेयर करने की जरूरत है। बच्चियों को जहां बोलना चाहिए वहां बोलने दीजिए, जहां उनकी भावनाएं हैं व्यक्त करती हैं उनको करने दीजिए। अगर वो कुछ समझ रही है, देखिए ईश्वर की दी हुई शक्ति है हमारे पास कि हम
बहुत जल्दी किसी की नजरों को समझ जाते हैं, किसी की टच को समझ जाते हैं। अगर हम इसको समझ रहे हैं और कोई बच्ची किसी को बोल रही है, इशारों में ही बोलेगी। जब एक बच्ची की बहुत छोटी एज होती है तब वो सिर्फ इशारों में ही बोलेगी। उसके टीचर्स को, उसके आसपास में रहने वाली लेडीज को, उसकी माँ को, बहन को ये इशारे समझने पड़ेंगे, साथ देना पड़ेगा। और अगर छोटी उम्र से ही हमने इन साँचों को ढालना शुरू कर दिया तो हमें आगे जाके कोई समस्या, इसलिए मैं कहती हूँ कि इस समस्या की अभी तक हम सिर्फ शाखाओं पे प्रहार कर रहे हैं, जड़ को काटना जरूरी है। और जड़ वही है, संस्कार अच्छे मिलने चाहिए हर एक को। अपने आप हमारा देश समृद्ध होगा, एक रास्ता मिलेगा कि इस समस्या से हम कैसे पार पा सकते हैं। जी, आप पिछले 5 साल से बच्चियों को इस तरीके की चीज़ें सिखा रही हैं, उनको आत्मरक्षा के गुण सिखा रही हैं। क्या आपको इस दौरान कुछ ऐसा लगा कि नहीं, ये चीज़ में बदलाव होना चाहिए या इसमें बदलाव होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है? या कभी अभिभावकों से, जो उनके पेरेंट्स हैं, उनसे कुछ सी चीज़ को लेकर के बहस हुई हो? जी, बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे नई पीढ़ी के अंदर बच्चे बच्चियों को बचपन से मजबूत नहीं बनाया जा रहा है। हम लोग सोचते हैं बड़ी बच्ची हो गई, हम सेल्फ डिफेंस क्लासेस में भेज देते हैं। अक्सर लोगों की यही उम्मीद होती है कि लाठी चलाने लग गई, तलवार चलाने लग गई या जूडो कराटे सीख गई तो शी कैन हैंडल ऑल दिस। लेकिन ऐसा नहीं है। हमको सबसे पहले वही बात है कि बचपन से ढालना शुरू कीजिए, उनको मजबूत बनाना शुरू कीजिए। हम बहुत आसान बचपन दे रहे हैं हमारे बच्चों को, उनको मजबूत नहीं बना रहे हैं, उनको परिस्थितियों का सामना करने लायक नहीं बना रहे हैं। तो आगे जाके हम अचानक उनसे जब उम्मीद करते हैं कि आप इसके लिए स्ट्रांग अचानक बन जाइए और अचानक इस चीज को फेस कर लीजिए, तो ये कहीं गलत हो जाता है। तो मैं पेरेंट्स से हमेशा, चाहे मेरे स्कूल के बच्चों के पेरेंट्स हो, चाहे मेरे ग्रुप के बच्चों के पेरेंट्स हो, ऑनलाइन ग्रुप में भी अभी बहुत पेरेंट्स जुड़े हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने ये चीज जब मैं पेरेंट्स को कन्वे करती हूँ, लाइक बच्चों का बैग उठा के आप चल रहे हैं, कुछ गिर गया तो उठा के आप दे रहे हैं, तो नहीं, उनको मजबूत बनने दीजिए, उनको संघर्ष करने दीजिए। और एक मजबूत इंसान किसी भी परिस्थितियों में हारता नहीं है, मुकाबला करता है, और ऐसा बनने दीजिए अपने बच्चों को। जी, वंदना जी, आप राजस्थान के एक छोटी सी जगह ब्यावर में अपना ये जो पूरा ग्रुप है उसे चलाती हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि इस ग्रुप की और भी जगह ज़रूरत है? क्योंकि लड़कियां आज पूरे देश में सुरक्षित नहीं है, तो सिर्फ राजस्थान के ब्यावर नहीं बल्कि और बाकी जगहों में भी इस तरह की क्लासेस शुरू होनी चाहिए। या क्या आपने ऐसा सोचा है कि इस तरह की क्लासेस को आप बाहर भी देंगी? मैं कृतिका जी ये महसूस करती हूँ कि 9 दिन, जब हम नवरात्रे में 9 दिन बाद में 9 बच्चियों को, कन्याओं को भोजन कराते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि हर नवरात्रे में अपने में से 9 तैयार कर पाऊं काफी है मेरे लिए। और बहुत अच्छा, जब हम कहते हैं कोरोना काल बहुत मुश्किल का समय है और बहुत समस्याएं लेके आया, लेकिन मैं सोचती हूँ कि ये समय कहीं ना कहीं बहुत हद तक अच्छा है। जैसे अभी जो मेरा ऑनलाइन शिविर जो चल रहा है, इसमें मेरे पास लगभग 10 से 11 स्टेट हैं और 3-4 देशों के लोग जुड़े हुए हैं। और बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे पास अबाउट 60, मतलब बिलीव नहीं करेंगे आप, अबाउट 60 लेडीज मुझसे सीख रही हैं लाठी वगैरह। और इसीलिए सीख रहे हैं कि दीदी जो आप कर रहे हैं वो हम कर सकें। बच्चियां सीख रही है, उनमें ये जज्बा बाद में है कि हम हमारे को प्रोटेक्ट कर सकें। हर एक यही जज्बे के साथ सीख रही हैं कि हम आपके जैसा बने और हमारे इस मुहिम को वो मल्टीप्लाई कर सकें कि 1 से 10 और 10 से 20, और सभी सीखेंगे और आगे सिखाएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि ये मुहिम मेरे तक रुकेगी या मेरे शहर तक रुकेगी। कोई ऐसा, मतलब अभी राजस्थान के भी 20 से 22 जिलों के अंदर मेरे साथ में बच्चियां जुड़ी हैं, और मैं सबसे निशुल्क सिखाने का भी यही कारण है कि शुल्क तो लगना है, आपको देनी पड़ेगी गुरु दक्षिणा, और गुरु दक्षिणा यही है कि जो मैंने आपको सिखाया आप आगे इसी तरह सिखाइए। तो आप जो ये चीज़ें सिखा रही हैं, इसको एक बच्ची अगर आपके पास में आती है तो लगभग कितना टाइम लग जाता है उसको सिखाने में, उसको मजबूत बनाने में? कृतिका जी, मोटिवेशनल वाली बात है कि सभी के अंदर है शक्ति तो, लेकिन सभी की अलग अलग योग्यता होती है। कोई मानसिक रूप से कमजोर है, कोई शारीरिक रूप से कमजोर है, लेकिन मैं सबसे पहले बच्चियों को यही बताती हूँ कि आप कमजोर तो किसी हाल में अपने आप को मानिए भी मत। और सीखने में कितना टाइम लग जाता है ये एक अलग चीज है, क्योंकि मैं अपने आप को भी नहीं कहती हूँ कि मैं सब कुछ सीख चुकी हूँ। सीखना कभी अंत नहीं होता है। आज भी मैं प्रैक्टिस करती हूँ, आज भी मैं नए स्टेप डिस्कवर करती हूँ, आज भी मैं परिस्थितियों के अनुसार कुछ नया सीखती हूँ और सिखाती हूँ। तो कब कंप्लीट हो जाता है इसके लिए मैं नहीं कह सकती। जैसे शिक्षा कभी खत्म नहीं होती है, ये भी हमारा एक प्राचीन विद्या है, हमारा ज्ञान है जो हमेशा चलता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा। लेकिन हाँ, मैं कहती हूँ कि
अगर जैसे मैं 7 दिन का एक कैंप लगाती हूँ या 9 दिन का एक कैंप जो अभी ऑनलाइन चल रहा है, बहुत हद तक जी। परिवर्तन आता है, बहुत कुछ उनमें बदलाव आता है और कॉन्फिडेंस तो 100% उनमें बहुत बढ़ता है। आप ये पिछले 5 सालों से सिखा रही हैं, क्या आपने कभी ये महसूस किया कि किसी लड़की को कोई परेशानी हो या उसने अपने इस तलवारबाजी का ये जो लाठी चलाना वो सीखा है उसका कहीं पर इस्तेमाल हुआ हो? क्योंकि आज के टाइम में लड़कियां कहीं भी सुरक्षित नहीं है, ऐसे में वो कहीं जा रही हो, किसी ने उनको अब्यूज़ किया हो या कुछ बोला हो, उस दौरान उन्हें अपने इस स्किल्स का उन्हें फ़ायदा उठाना को मिला हो? कृतिका जी, मैं वही बात आपको कहना चाहती हूँ। हम लोग अक्सर ये सोच लेते हैं कि लाठी तलवार सीख लिया, जूडो कराटा सीख लिया तो बच्ची अपना सेल्फ डिफेंस कर पाएगी, लेकिन मैं वही बात कहूंगी, सबसे पहले आपके चेहरे पे ओज होना चाहिए, वाणी में जोश होना चाहिए, आंखों में तेज होना चाहिए। आपको किसी लाठी तलवार वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ऐसी परिस्थितियां बच्चों के सामने आई है, जैसे आप मान लीजिए कोई बच्ची बस में बैठी है और किसी पास वाले व्यक्ति ने उसके पांव पे हाथ रख दिया या उसको अब्यूज करने या छेड़ने या टच करने की कोशिश करी, चुप रह जी। के, खिसक के, इग्नोर करके हटना, मतलब आप उसको बढ़ावा दे रहे हैं, उसकी हिम्मत और बढ़ेगी और वो इससे आगे और करने की सोचेगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, तेज आवाज में खड़े होके चिल्ला के बोलिए कि हाथ दो, नो, नेचुरल जी। बात है, वहीं पे रुक जाएगा। उस इंसान की हिम्मत टूटेगी, वो कुछ और करने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन जहां पे भी हम लोग इग्नोर कर लेते हैं, सहन कर लेते हैं, गलत इंसान की हिम्मत बढ़ती है। ऐसा कई केसेस हुए हैं और ऐसा सोशल मीडिया के थ्रू भी बहुत हुआ है कि जब कोई इंसान सोशल जी। मीडिया के थ्रू, लाइक व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, मैसेंजर के थ्रू गलत मैसेज लिखने लग जाता है, हम क्या करते हैं, ब्लॉक कर देंगे, रिपोर्ट कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। लेकिन ये हल नहीं है। वो ट्राई करता रहेगा, वो अगर इस आपराधिक मेंटेलिटी का है तो वो नहीं सुधरेगा। हमको ऐसे लोगों को सुधारने के लिए कुछ स्टेप उठाने पड़ेंगे। तो कई बार हो चुका है मेरे साथ भी और बच्चियों के साथ भी। जी। मैंने बच्चियों को कितना कह रखा है कि अगर आपके साथ कुछ भी ऐसा मैटर होता है, स्क्रीनशॉट लीजिए और सोशल मीडिया पे वायरल कर दीजिए। बताइए दुनिया को उसके असली चेहरे को, जो वो छुपा के पर्दों के पीछे बैठा हुआ है। ऐसा मेरे जी। प्रशासन, पुलिस डिपार्टमेंट भी मेरी हेल्प करता है। मैं बच्चियों को वहां ले जाती हूँ और सोशल मीडिया अवेयरनेस, क्राइम के खिलाफ आप क्या कर सकते हैं, आपके पास में क्या कानून है, क्या शक्तियां हैं, ये भी मुझे वहां पे सिखाने को मिलती है। तो बहुत अच्छा सपोर्ट है दुनिया का, समाज का, प्रशासन का, आप जैसे लोगों का। जी, वंदना जी, एक आखिरी चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगी कि जो लड़कियाँ पीछे दब के रह जाती हैं, जो पेरेंट्स ये सोचते हैं कि नई लड़कियों को आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें दूसरे के घर जाना है, फिर वहाँ जाके वो चाहें जो करें, उनको आप क्या संदेश देंगी? हम बदलेंगे, जग बदलेगा। हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा। हम कोशिश शुरू करिए, 1 से 2। आपके जो विचार हैं, मेरे जो विचार हैं, बिल्कुल बदलेगा और बदल रहा है। हम अक्सर नकारात्मक बातें ही करते रहते हैं कि बुरा हो रहा है या नहीं। देखिए पिछला बिल्कुल। जमाना और अभी के जमाने में बदलाव देखिए। अगर आप यहाँ बैठी हैं, मैं यहाँ बैठी हूँ, तो यही प्रमाणित करता है कि जमाना बदल रहा है और बहुत बदलेगा। हमारी कोशिशें जारी रहनी चाहिए। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद वंदना जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय हमें देने के लिए। तो जिस तरीके से हम अभी तक समस्या को लेकर के बात करते आए थे हमेशा इंसाफ की मुहिम के जरिए कि ये समस्या है, ये समस्या है, लेकिन आज हमने बात की है समाधान की कि आखिर उसका उपाय क्या है, किस तरीके से लड़कियां सुरक्षित हो सकती हैं, क्योंकि सरकार तो कहीं ना कहीं नाकाम साबित हो रही है लड़कियों को सुरक्षा देने में। ऐसे में ज़रूरी है कि लड़कियां अपनी सुरक्षा खुद करें, वो ज़्यादा ज़रूरी है कि लाठी चलाना सीखें, तलवारबाजी सीखें। और ये इस पूरे चीज़ों को लेकर के एक अहम भूमिका वेदांगी ग्रुप निभाता हुआ नजर आ रहा है। वेदांगी ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जो सभी लड़कियों को एक निशुल्क तरीके से, निशुल्क ही चीज़ें सिखाता है, जिसमें कराटे हैं, जिसमें तलवारबाजी है, जिसमें उनको मोटिवेट करना है, अंदर से हिम्मत लानी, क्योंकि लड़कियों के अंदर जब तक खुद के अंदर हिम्मत नहीं होगी वो किसी भी चीज़ का सामना नहीं कर सकेंगी। इंसाफ की मुहिम में अगली बार फिर हाजिर होंगे एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।